दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रिया रिप्ले वुमेन्स डिवीज़न की रोमन रेंस है। यानी कि क्या सिमिलरिटीज़ है रोमन रेंस और रिया रिप्ले की, जिसकी वजह से हम रिया रिप्ले को वुमेन्स डिवीज़न की रोमन रेंस कह सकते हैं। इसके पीछे रोमन रेंस के जैसे कई सिमिलरिटीज़ है जो कि रिया रिप्ले में है, और इसी के चलते उन्हें वुमेन्स डिवीज़न की रोमन रेंस कहा जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो पूरी खबर को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि WWE में इस वक्त दो टीमें हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। पहली है दी ब्लड लाइन जो कि रोमन रेंस के अंडर में आती है, और दूसरी है दी जजमेंट डे और जिसका हिस्सा है रिया रिप्ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले कारण की। तो रिया रिप्ले और रोमन रेंस दोनों के पास नंबर्स का एडवांटेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन रेंस काफ़ी समय से दी ब्लड लाइन के साथ बने हुए हैं और उनकी टीम में कई सारे मेंबर्स हैं जैसे कि सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो और पॉल हेमन। वहीं रिया रिप्ले के साथ भी दी जजमेंट डे के अन्य टीम मेंबर्स हैं, जिनमें फिन बेलर, डेमियन प्रिस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो आदि सुपरस्टार्स हैं। और इनकी वजह से हर बार रिया रिप्ले का अपर हैंड रहता है सामने वाले सुपरस्टार पर, और वहीं रोमन रेंस भी दी ब्लड लाइन के मेंबर्स की वजह से अपर हैंड रखते हैं अपने ओपोनेंट पर। और दूसरा कारण यह है कि द इरेडिकेटर के लिए कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन रेंस और रिया रिप्ले दोनों ही WWE के बेस्ट परफॉर्मर्स है। लेकिन रोमन रेंस को हमेशा से ही WWE यूनिवर्स के द्वारा बुक किया जा रहा है, क्योंकि कई फैंस का ऐसा मानना है कि रोमन रेंस को WWE द्वारा ओवर पुश किया जा रहा है, यानी कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिससे दूसरे जो अच्छे सुपरस्टार्स हैं उनकी ज़्यादा कोई इज्जत नहीं रह जाती है। और ठीक यही हमें रिया रिप्ले के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ले को भी विमेंस डिवीज़न में ओवर पुश किया जा रहा है, जिसके चलते दूसरी जो विमेंस सुपरस्टार्स है उनके करियर पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए ये दोनों सिमिलरिटीज़ इन दोनों सुपरस्टार्स में है। और तीसरी सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही सुपरस्टार के जो स्ट्रोक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि दोनों ही सुपरस्टार की पावर और डोमिनेंस है वो WWE में बढ़ रही है। रोमन रेंस तो पिछले काफ़ी समय से WWE में राज कर रहे हैं, और वे पिछले 4 साल से करीब यूनिवर्सल चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए हैं। हालांकि उनके मुकाबले में रिया रिप्ले काफ़ी बाद में WWE को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने WWE को ज्वाइन किया है तब से उनका महत्व है WWE में बढ़ता ही जा रहा है, और विमेंस डिवीज़न की वे सबसे टॉप मोस्ट पर इस वक्त बैठी हैं। और इसी के चलते दोनों ही सुपरस्टार अपने अपने डिवीज़न में टॉप पर हैं। चौथी सिमिलरिटीज़ है वो है रिया रिप्ले और पॉल हेमन की वाइब मैच करना, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन रेंस और पॉल हेमन की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में WWE में किस तरह से काम किया है। रोमन रेंस को पॉल हेमन ने लगातार टॉप पर बनाए रखा है, और इस तरह से रोमन रेंस और पॉल हेमन की वाइब है वो बहुत अच्छी तरीके से मैच करती है, और इन दोनों की जोड़ी को पूरा WWE यूनिवर्स पसंद करता है। और रोमन रेंस को अगर कुछ हेट कम मिल रही है तो इसके पीछे की वजह भी पॉल हेमन ही है। और हम जानते हैं कि स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में रिया रिप्ले ने दी जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच अलायंस करने के लिए पॉल हेमन से बात की, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन और रिया रिप्ले की जोड़ी भी बहुत अच्छी बनने वाली है अगर ये दोनों ही सुपरस्टार साथ में आ जाए। यानी कि सेम सुपरस्टार से इन दोनों का यानी कि सेम सुपरस्टार से रोमन रेंस और रिया रिप्ले का वाइब मैच करना। हालांकि अगर फैन बेस की बात की जाए तो रोमन रेंस की तुलना में रिया रिप्ले का फैन बेस थोड़ा कम है। इसके पीछे की बड़ी वजह भी यही है कि रिया रिप्ले ने WWE को बाद में ज्वाइन किया, और उन्होंने 2021 के दौरान मेन रोस्टर में डेब्यू किया था। हालांकि इन 2 सालों में रिया रिप्ले ने अपने फैन बेस को इस कदर बढ़ा दिया है कि उनके आसपास कोई दूसरी विमेंस डिवीज़न के सुपरस्टार नहीं है। और आने वाले वक्त में वे हमें विमेंस डिवीज़न की रोमन रेंस नज़र आने वाली है। तो दोस्तों आपकी क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।